मेक फूड विद आयशा के साथ आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं वो सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है और वो रेसिपी है पाए की। और आज जो है हम बना रहे हैं बड़े के पाए, और बड़े के पाए बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आप लोगों के लिए लेके आए हैं और फटाफट बनने वाली है और बहुत जायकेदार और मज़ेदार। चलते हैं रेसिपी की तरफ। पाए और पाए हैं बड़े के, और आपको मालूम है कि बड़े के पाए बहुत पसंद किए जाते हैं। यहाँ हमने 2 बड़े पाए ले लिए हैं, 3 बड़ी प्याज हैं, 3 टमाटर, 1 बड़ी हरी मिर्च है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा, और यहाँ मैंने साबुत गरम मसाला ले लिया है, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी की डंडी है, 6 लौंग है, 8 साबुत काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, तेल, पकाने के लिए पानी। चले आए हम पकाने की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने कुकर ले लिया है, कुकर के अंदर मैं डालने लगी हूँ पाए। पाए आपने अच्छे से धोना है क्योंकि पाए जो है उसमें बाल होते हैं और हड्डियां बहुत ज्यादा चिपकी होती हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से धोएं। इसके अंदर जा रही है टमाटर, 1 हरी मिर्च और प्याज। बहुत आसान है, सब कुछ हमने एक साथ डाल देना है बस। जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पिसा हुआ, और इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट। यहाँ मैंने सारी चीजें डाल दी हैं एक साथ, और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पानी। यहाँ मैंने पानी डाला है, 1 जग जितना पानी है, और मैं इसको यहाँ मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारी चीजें मिक्स हो जाएं। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ये सारी चीजें डाल के पतीले में भी इसको आप पकने के लिए रख सकते हैं। चलिए इसको हम बंद करते हैं, और प्रेशर आने के बाद 30 मिनट तक हमने इसको पकने देना है। बीच में आप एक दफा खोल के चेक कर लीजिएगा, अगर पाए आपके गल गए हैं तो ठीक है, वरना तो आप इसको और पकने दीजिएगा। कुकर को रख दिया है ताकि हमारे पाए जो हैं वो 30 मिनट के अंदर अंदर गल जाएं अच्छे से। तो चलिए 30 मिनट के बाद मिलते हैं। यहाँ 30 मिनट हो गए हैं तो मैं खोल के चेक कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ कि पाए गले हैं कि नहीं गले। यहाँ थोड़ी कसर है पाए में, तो मैं इसको 10 मिनट के लिए मैं पाए दोबारा कुकर बंद करके रखूंगी क्योंकि अभी पाए में थोड़ा सा कसर है। यहाँ 10 से 15 मिनट मैंने इसको और पकाया है, तो ये माशाल्लाह बिल्कुल गल गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। ये देखें कितने आराम से छुरी बीच में जा रही है। तो मैं यहाँ अब पाए जो हैं अलग से कर लूंगी, और जो ये शोरबा है यखनी टाइप का, इसको मैं ड्राई कर दूंगी। यहाँ देखें प्लेट में मैंने पाए निकाल लिए हैं, और बड़े पतीले में मैंने सारा मटेरियल निकाल लिया है। और आप देखें मैं यहाँ इसको पकाऊंगी ताकि खुले बर्तन में आपको बासानी समझ आ सके। अगर आपको मेरी आज की पाए की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज जल्दी से जाएं और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिले। और जिन्होंने एक दफा सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक मत कीजिएगा क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। यहाँ आप देखें, अब ये जो मैंने प्याज और टमाटर हैं, अब मैंने इनको यहाँ पे मैश करना है अच्छी तरह, तो और साथ में पानी खुश्क करना है इसका। यहाँ देखें मैं अच्छे से इसको मैशर से मैश कर रही हूँ। कुकर में 40 to 45 मिनट्स लगते हैं पाए गलने में, और अगर आप पतीले में पका रहे हैं तो आप समझ लें कि 2 घंटे तो आपको लगेंगे ही। यहाँ देखें पानी काफी हद तक खुश्क हो गया है, तो मैं यहाँ 1 कप जितना तेल डाल देती हूँ। यहाँ मैंने 1 कप जितना तेल डाला है, और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह पाए का मसाला हमारा कितना शानदार तैयार हो रहा है, आप देखें। अब इसके अंदर डालने लगी हूँ पाए, और पाए डाल के मैं इसको भून लूंगी। ये देखें मैं यहाँ पाए शामिल करने लगी हूँ। अब यहाँ हम इसको भून लेते हैं।
बहुत एहतियात से आपने चम्मच को मूव करना है क्योंकि पाए हमारे बहुत अच्छे से गले हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है माशाल्लाह। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ हम इसको थोड़ा भून रहे हैं। यहाँ पाए हमने भून लिए अच्छे से, तो मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ। जितना आपको शोरबा रखना है उस हिसाब से आपने पानी डालना है इसमें। अब यहाँ हम इसको पकने के लिए रख रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से जोश आ जाए तब तक हमने इसको पकाना है और मैं यहाँ इसको ढक रही हूँ। यहाँ देखें जोश आना शुरू हो गया है और हमें इसको अभी पकाना है। जो शोरबा है उसमें थोड़ा थिकनेस लेके आना है। यहाँ 15 मिनट हमने इसको खूब पकाया है ताकि हमारा शोरबा जो है वो थोड़ा थिक हो जाए। और यहाँ हमारे पाए हो गए हैं तैयार, रेडी टू सर्व एंड टेस्टिंग टाइम। पाए माशाल्लाह से हो गए हैं तैयार और दिखने में शानदार, तो खाने भी मज़ेदार। यहाँ मैंने गार्निश के लिए चीज़ें सर्व की हैं, तो मैं यहाँ इसके ऊपर अदरक डाल देती हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लीमू। आप लोग मेरे हाथ के पाए अपने घर में बनाएं और एंजॉय करें। बहुत मज़े के होते हैं और सेम ऐसे ही प्रोसीजर को लेके आप चलेंगे ना, ऐसे ही बनेगा बिल्कुल सेम। चलें टेस्ट करके बताती हूँ। और हम सर्व कर रहे हैं नान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है पाए की और ये बहुत मज़े का लग रहा है मुझे और सब्र नहीं हो रहा। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बना है। नींबू डाल लेती हूँ। अब ये देखें कितनी आराम से टूट रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी आराम से टूट रही है और शोरबे में डिप किया इसको और बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बना है और बहुत सॉफ्ट है इसकी बोटियाँ। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कैसी लगी है पाए की रेसिपी। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंट्री से हैं और आप लोगों को मेरी डिशेस कैसी लगती हैं। कोई फरमाइश हो तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, वो मैं आपकी पूरी करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।